Hello students, today we will start chapter 6th combustion and flame क्लास 8th साइंस। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है कंबंशन मतलब किसी चीज़ का जलना एंड फ्लेम मतलब लौ। तो इस चैप्टर में हम लोग कंबंशन और फ्लेम के बारे में डिस्कस करेंगे। वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पज़ एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। हम लोग जो हैं अलग अलग तरह के जो हैं फ्यूल्स का यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, घरों में, इंडस्ट्रीज़ में या फिर ऑटोमोबाइल्स वगैरह में करते हैं। कैन यू नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम? क्या आप जो हैं कुछ ऐसे फ्यूल का नाम बता सकते हैं जो कि घरों में यूज़ होते हैं। नेम ए फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और कुछ ऐसे भी फ्यूल का नाम बताना है जो कि ट्रेड या इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होते हैं। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, और ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए हम लोग कौन से फ्यूल का यूज़ करते हैं। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी एक्सेट्रा। तो जो भी आप लिस्ट बनाएंगे उसमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि काउ डंग हो गया, वुड मतलब लकड़ी, कोयला, चारकोल, पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी, ये सारे के सारे हमारे फ्यूल्स हैं। यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल, आपने जो है बर्निंग ऑफ कैंडल के बारे में जो है सुन रखा होगा। What is the difference between the burning of candle and the burning of fuel like coal? तो कैंडल के बर्न होने में और जो है कोल जब बर्न होता है उसमें क्या अंतर है। मे बी यू वर एबल टू गैस राइट, तो शायद जो आपने गैस किया होगा वो बिल्कुल सही होगा। कैंडल बर्न्स विथ ए फ्लेम वेयर एज कोल्स डज नॉट, जो कैंडल है वो जो है एक फ्लेम के साथ बर्न होती है, लेकिन कोल के केस में ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट फ्लेम, और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो बगैर फ्लेम के जो हैं बर्न होते हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो अब हम लोग जो है बर्निंग के समय कौन कौन से केमिकल प्रोसेस होते हैं और टाइप्स ऑफ फ्लेम्स जो हैं मतलब कितनी तरह की जो है फ्लेम प्रोड्यूस होती हैं इस प्रोसेस में, वो देखेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है व्हाट इज़ कंबंशन, मतलब कंबंशन क्या होता है। तो रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन द क्लास 7th। क्लास 7th में आपने एक एक्टिविटी को पढ़ रखा था जिसमें कि मैग्नीशियम रिबन को जो है जलाने वाली कोई एक्टिविटी थी। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने उसमें सीखा था कि जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं एयर की प्रेजेंस में तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और क्या है, हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विथ ए पीस ऑफ चारकोल, होल्ड द पीस with a pair of tongue and bring it near the flame of a candle or a Bunsen burner. What do you observe? वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी, मतलब इसी तरह की एक हम और भी एक्टिविटी करेंगे। एक पीस ऑफ चारकोल मतलब चारकोल के पीस से, होल्ड द पीस विथ ए पेयर ऑफ टंग मतलब उस पीस को हम किससे पकड़ेंगे, टंग मतलब चिमटे की जो हेल्प से पकड़ेंगे। एंड ब्रिंग नियर द फ्लेम ऑफ द कैंडल, और उस कोल के पीस को, चारकोल के पीस को हम लोग कैंडल के फ्लेम के पास लाएंगे या फिर बंसन बर्नर के पास जो है लाएंगे। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। वी फाइंड दैट चारकोल बर्न इन एयर, तो हम देखते हैं कि चारकोल जो है एयर में बर्न होता है। वी नो दैट कोल टू बर्न इन एयर, हमें ये भी पता है कि कोल भी जो है एयर की प्रेजेंस में बर्न होता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। एंड हीट और लाइट जो है वो भी प्रोड्यूस होती है। तो अब यहाँ पे जो है हमारा डायग्राम दिखाया गया है, इसमें क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मतलब एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कि क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है विथ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के साथ, टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबंशन, और जो है जलने के साथ साथ क्या होता है, वो हीट भी देता है, उसको हम लोग कंबंशन बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मतलब एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कि एक सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू गिव ऑफ हीट, और हीट देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंबंशन बोलते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबंशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि
क्या हो रहा है, अंडरगो कंबंशन मतलब जो जल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं, सेड टू बी कंबस्टिबल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्यूल, और इसको जो है, इस सब्सटेंस को जो कि जलता है उसको कंबस्टिबल भी बोलते हैं और उसको फ्यूल भी बोलते हैं। जैसे अगर हम कोल को जलाते हैं तो कोल हमारा क्या हुआ, कंबस्टिबल हुआ, और ये इसको हम फ्यूल भी कहते हैं। द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये जो फ्यूल है, ये जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ये सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। समटाइम्स लाइट इज़ आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबंशन। कभी कभी जो है जलने के समय जो है जो लाइट भी जो है प्रोड्यूस होती है, आइदर एज फ्लेम और एज ए ग्लो, मतलब लौ के फॉर्म में भी या फिर ग्लो के फॉर्म में भी जो लाइट है वो प्रोड्यूस होती है। इन द रिएक्शन मेंशन्ड एबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो अभी हमने ऊपर मैग्नीशियम और कार्बन की बात की, तो वहाँ पे मैग्नीशियम और चारकोल दोनों ही क्या हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि जल रहे हैं उनको हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। अब नीचे बूझो कह रहा है, वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ ए फ्यूल फॉर आवर एनर्जी। हम लोगों को पता है, हम लोग ऐसा कहते हैं कि जो फूड है वो हमारा, फूड इज़ ए फ्यूल, फूड भी एक फ्यूल है फॉर अवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए जो है वो एक फ्यूल है। तो अब देखते हैं, तो पहली कह रही है राइटली सो इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रेकन डाउन बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। पहली कह रही है ये बिल्कुल सही है, इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फूड इज़ ब्रेकन डाउन, फूड का जो है ब्रेक डाउन होता है। कैसे होता है, बाय रिएक्शन, रिएक्शन के द्वारा, विथ ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस, ऑक्सीजन के द्वारा जब उसका रिएक्शन होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। वी लर्न दैट इन क्लास 7, ये हमने क्लास 7 में पढ़ा था। अब यहाँ पे एक्टिविटी 6.1 हम लोग देखेंगे। कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मैचस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन, पीस, ग्लास एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है हम लोग मटेरियल जो है कलेक्ट कर लेंगे अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर, और ये आपको अकेले में एक्टिविटी नहीं करनी है, अपनी टीचर की प्रेजेंस में करनी है। ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस मटेरियल वन बाई वन, और हमने ऊपर जितने भी मटेरियल लिए हैं उसको क्या करना है, हमको एक एक करके बर्न कराना है। इफ़ कंबंशन टेक प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल, अगर वो जो भी सब्सटेंस है, ऊपर जो हमने मटेरियल लिए हैं, अगर उसमें वो जलने लगते हैं तो वो क्या होता है, उसको हम कंबस्टिबल बोलेंगे, और अगर जो नहीं जलता है उसको क्या बोलेंगे, नॉन कंबस्टिबल। तो अब हम अपनी टेबल को देखते हैं कि क्या क्या चीज़ मटेरियल जो है कंबस्टिबल है और कौन कौन से जो है कंबस्टिबल नहीं है। तो 1 बाई 1 करके देखते हैं। तो ये टेबल हमारी जो है 6.1 है, जिसमें कि क्या किया गया है, पहले वाले कॉलम में मटेरियल है, दूसरे में कंबस्टिबल और थर्ड में नॉन कंबस्टिबल। तो अब हम देखेंगे वुड क्या है, उसको हम जलाते हैं वो जलती है तो ये कंबस्टिबल हो गई। पेपर को भी जलाने में जल जाता है, ये भी कंबस्टिबल हो गया। आयरन नेल को अगर हम जलाते हैं तो वो नहीं जलता है, तो ये क्या हो गया, नॉन कंबस्टिबल। फिर केरोसिन ऑयल की हम बात करें तो ये बहुत जल्दी जल जाता है भाई, तो ये क्या हो गया, कंबस्टिबल हो गया। फिर स्टोन पीस क्या हुआ, नॉन कंबस्टिबल। स्ट्रॉ क्या हो गई, कंबस्टिबल हो गई। चारकोल भी कंबस्टिबल हो गया। और इसके बाद जो है मैचस्टिक भी जो है हमारी कंबस्टिबल में आएगी, और ग्लास जो है वो नॉन कंबस्टिबल में आएगा। तो इस तरह हमने इस टेबल में देखा कि जो सब्सटेंस जल सकते हैं वो कंबस्टिबल, और जो नहीं जल सकते हैं वो नॉन कंबस्टिबल, वो हमने ऊपर टिक कर दिया। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल, क्या ऊपर जो हमने लिस्ट में लिए हैं उनके अलावा आप कुछ और भी सब्सटेंस के नाम बता सकते हो जो कंबस्टिबल होते हैं। यू कैन ऐड दोज टू टेबल 6.1, तो उन मटेरियल, उन सब्सटेंस को आप 6.1 वाली टेबल में ऐड कर सकते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबंशन टेक प्लेस। तो अब हम लोग जो है चलिए देखते हैं कि वो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जिसमें कि कंबंशन जो है वो होता है। तो अब आगे देखते हैं। इसके लिए हमारी यहाँ पे जो है एक्टिविटी जो है 6.2 दी गई है। अब एक्टिविटी को समझ लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। अब यहाँ पे एक जो ये एक्टिविटी की गई है वो बर्निंग कैंडल को लेके की गई है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें आपको बहुत सावधानी रखनी है जब बर्निंग कैंडल का यूज़ करना है। फिक्स ए लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल। इसके लिए आपको क्या करना है, एक जलती हुई कैंडल को एक टेबल पे लगाना है। पुट
ए ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल, और उसके ऊपर एक ग्लास चिमनी लगा देनी है, एंड रेस्ट इट ऑन ए फ्यू वुडन ब्लॉक इन सच ए वे दैट द एयर कैन एंटर द चिमनी, और उसको जो है नीचे से ब्लॉक के ऊपर रख देना, वुडन ब्लॉक के ऊपर, जिससे कि उसमें जो है एयर एंटर करती रहे। जैसा कि यहाँ पे अभी हमने बताया, इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, इस कैंडल को एक टेबल के ऊपर रख दिया गया है। ये टेबल है हमारी, और टेबल के ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये हमारी जो है कैंडल है, और ये हमारी टेबल है। इसके ऊपर ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारी चिमनी है, इसके ऊपर चिमनी रख दी है, और कैंडल को ये जो आपको दो दिख रहे हैं, ये वुडन ब्लॉक हैं। ऐसा करने से क्या होता है, ये टेबल के ऊपर जब हम वुडन ब्लॉक रखते हैं और उसके ऊपर से जब चिमनी रख देते हैं, इस वुडन ब्लॉक के ऊपर ही हमको चिमनी रखनी है, तो यहाँ से जो है एयर नीचे जाती रहती है। मतलब इस तरह से वुडन ब्लॉक रखने हैं कि नीचे से एयर जाती रहे। अब जैसा कि फिगर 6.2 के ए में दिखाया गया, वो मैंने आपको दिखा दिया। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम, तो अब कह रहा है कि हम यह ऑब्जर्व करेंगे कि फ्लेम का क्या होता है। नाउ रिमूव द ब्लॉक, अब हम देखेंगे कि इस वाले फिगर में तो हमने ब्लॉक को लगाया था, वुडन टेबल के ऊपर कैंडल लगाई थी और चिमनी लगाई थी, लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ, ये हमारी वुडन टेबल है, ये चिमनी है और ये कैंडल है। यहाँ से हमने ये जो वुडन ब्लॉक थे, ये अब हमने हटा दिए हैं। अब आगे देखते हैं, अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, और दूसरे वाले केस में भी हम फ्लेम को ऑब्जर्व करेंगे कि जब हमने वुडन ब्लॉक को हटाया तो फिर हमें फ्लेम कैसी दिखती है। फाइनली पुट ए ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, और थर्ड वाले केस में हम क्या करेंगे, जो हमारी हमने चिमनी ली है उसको एक ग्लास प्लेट से कवर कर देंगे, जैसा कि हमारा जो है 6.2 के सी वाले डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है, ये टेबल है, ये ग्लास चिमनी है, ये कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ब्लॉक हटा दिए थे इस वाले केस में, तो नीचे से भी एयर नहीं जा रही थी, लेकिन अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, इसको ऊपर से हम कवर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि इस वाले डायग्राम में ना तो एयर ऊपर से जाती है और ना ही नीचे से जाती है। अब सेकेंड वाले केस में क्या था, हमने ब्लॉक तो हटा दिए थे, लेकिन एयर जो है ऊपर से मिल रही थी, लेकिन इस वाले केस में ना तो एयर नीचे से जा रही है और ना ही एयर जो है ऊपर से आती है। अब आगे देखते हैं, वॉच द फ्लेम अगेन। अब थर्ड वाले केस में भी हमको फ्लेम को ध्यान से देखना है। वॉट हैपेंड इन द 3 केसेस, अभी जो हमने ऊपर 3 केसेस डिस्कस किए उसमें क्या होता है, क्वेश्चन किया जा रहा है, डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, क्या जो फ्लेम है वो फ्लिकर होती है। डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, क्या फ्लिकर के साथ उसमें स्मोक भी होता है। डज इट बर्न अनअटैच्ड, और क्या ये जो है बगैर किसी परेशानी के जो है जलती रहती है। कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाई एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, तो इसके आधार पे क्या आप जो है एयर जो है बर्निंग में किस तरह से जो है वो रोल प्ले करता है, उसके बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं। वी फाइंड दैट फॉर कंबंशन एयर इज़ नेसेसरी, तो अब हमने देखा ऊपर जो एक्टिविटी करी, मतलब एक बार जो है पहले ब्लॉक लगाया, उसको नीचे से ऊपर से दोनों से एयर मिल रही थी, तो कैंडल बहुत अच्छे से जल रही थी। तो कह रहा है वी फाइंड दैट फॉर कंबंशन एयर इज़ नेसेसरी, मतलब किसी भी चीज़ के जलने के लिए एयर बहुत ज़रूरी होती है। द कैंडल बर्न फ्रीली इन केस ए, केस ए वाले में अगर हम देखें तो उसमें जो कैंडल है वो फ्रीली जो है जलती रहती है। व्हेन एयर एंटर्स द चिमनी फ्रॉम बिलो, जब एयर जो है चिमनी के नीचे से आती है। लेकिन केस बी में क्या हो जाता है, एयर डज नॉट एंटर द चिमनी, एयर जो है चिमनी में एंटर नहीं करती है फ्रॉम बिलो, मतलब नीचे से। द फ्लेम फ्लिकर एंड प्रोड्यूस स्मोक, तो अब बी वाले केस में क्या होता है, फ्लेम जो है फ्लिकर होने लगती है और उसमें क्या आ जाता है, स्मोक भी आता है। लेकिन सी वाले केस में, जिसमें कि हम ऊपर से भी उसको ढक देते हैं, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ, और फाइनली क्या होता है, फ्लेम जो है बुझ जाती है, बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पे जो है एयर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे अब हम फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेबल लिया और उसके ऊपर जो है हमने कैंडल रखी और कैंडल के ऊपर एक चिमनी रख दी। चिमनी किसके ऊपर रखी, हमने यहाँ पे 2 वुडन के ब्लॉक ले लिए। अब इस फर्स्ट वाले केस में एयर ऊपर से भी मिल रही है और एयर नीचे से भी मिल रही है, तो कैंडल बहुत अच्छे से जलती है। लेकिन सेकंड केस में हमने क्या किया, ये जो वुडन ब्लॉक फर्स्ट केस में लिए थे नीचे से हटा दिए। अब ये जो टेबल है, ये कैंडल है और चिमनी है, अब नीचे से इसको कोई भी एयर नहीं मिल रही, सिर्फ ऊपर से मिल रही। तो इस वाले केस में कैंडल क्या होगी, फ्लिकर होगी और उसमें से स्मोक भी निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन थर्ड वाले केस में क्या है कि
कि नीचे से भी ब्लॉक हट गए हैं और ऊपर से भी इसको ढक दिया गया है। मतलब कैंडल क्या होती है इस केस में, बिल्कुल बुझ जाती है। तो अब हमने तीनों फिगर को अच्छे से समझ लिया है। तो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बूझो कह रहा है वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट। कह रहा है, बूझो कह रहा है हमने ऐसा पढ़ रखा है कि सन जो है वो अपनी खुद की हीट और लाइट देता है। इज इट आल्सो सम काइंड ऑफ कंबंशन, तो क्या वहाँ पे भी किसी तरह का जो है क्या कंबंशन होता है कि उससे जो है हीट और लाइट निकल रही है। अब आगे देखते हैं। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। अब क्या होता है, सन में हमेशा ही जो है एवरी टाइम बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहते हैं जिसके कारण कि हीट और लाइट जो है प्रोड्यूस होती है। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में डिटेल में आप अपनी जो है हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब आता है एक्टिविटी 6.3। अब आगे देखते हैं अपनी एक्टिविटी को। प्लेस ए पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट। एक मतलब वुड के पीस को या फिर किसी चारकोल को किस पे रखना है हमको, आयरन प्लेट या फिर तवे पे रखना है। कवर इट विथ ए ग्लास जार, और उसको क्या कर देना है, एक ग्लास जार से कवर कर देना है, मतलब ढक देना है। और ए टम्बलर या फिर किसी और भी टम्बलर से उसको कवर कर देना है। और ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार या फिर किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से जो है उसको कवर कर देना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड, और फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग। अब वो चूँकि क्या है, हमारा जो हमने लिया है वो क्या है, गैस जार है, ठीक है, या फिर क्या है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का जार है। तो अंदर जो भी हो रहा है वो हमको दिखाई देगा। तो ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड, तो हम देखेंगे ऊपर से कि क्या होता है। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग, क्या चारकोल जलना बंद कर देता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप बर्निंग, तो कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ रीज़न, क्या आपको इस रीज़न का पता है वाई इट स्टॉप बर्निंग, कि ये जलना क्यों बंद कर देता है। मतलब जब हम तवे के ऊपर या फिर आयरन प्लेट को किसी चीज़ से ढक देते हैं तो वो जलना क्यों बंद कर देता है। तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि जब उसको हम कवर कर देते हैं तो उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है जिससे कि वो जलता नहीं है। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लॉथ्स ऑफ ए पर्सन कैचेस फायर, जैसा कि आपने सुन रखा होगा जब किसी भी व्यक्ति के जो है कपड़ों में जब आग लग जाती है, द पर्सन इज कवर्ड विथ ए ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश्ड फायर, तो उस जिसको आग लगती है उस पर्सन को जो है किससे कवर कर दिया जाता है, ब्लैंकेट से कवर कर दिया जाता है। कैन यू गेस वाई, तो ऐसा क्यों होता है, क्या आप बता सकते हैं। तो जिस व्यक्ति को आग लगती है उसको अगर हम ब्लैंकेट से कवर कर देंगे तो उसको क्या है, ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और क्या होता है, आग जो है वो बुझ जाती है। तो अब यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं कि ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड ए पर्सन हुज क्लॉथ्स कैचेस फायर, यहाँ पे एक व्यक्ति के जिसके कपड़े में आग लग गई है उसको क्या किया गया है, एक जो है ब्लैंकेट से उसको कवर कर दिया गया है। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, डज ए मैचस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ। अब कह रहा है कि कुछ अपने हम और भी एक्सपीरियंस को देखेंगे कि हमने क्या क्या देखा है कि क्या एक मैचस्टिक जो है वो खुद से जलने लगती है। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, आपने जो है पीस ऑफ पेपर को जलते हुए देखा होगा। डज इट बर्न व्हेन बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट, क्या ये तभी जल जाता है जैसे ही हम एक जलती हुई तीली को इसके पास लाते हैं। तो हाँ भाई, जब हम पेपर के पास एक जलती हुई जो है तीली को लाते हैं तो ये तुरंत ही जल जाता है। अब तुरंत क्यों जलता है उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। कैन यू बर्न ए पीस ऑफ वुड बाई ब्रिंगिंग ए लिटिल मैचस्टिक नियर इट, क्या जो पीस है वुड का, लकड़ी का, उसके पास हम मैचस्टिक लाते ही क्या वो तुरंत जल जाती है। वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल, तो कह रहा है कि वुड मतलब लकड़ी और कोयले को जलाने के लिए हम केरोसिन ऑयल या पेपर का यूज़ क्यों करते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर, क्या आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुन रखा है। तो अब हमारा आगे हम देखते हैं, यहाँ पे जो है एक फॉरेस्ट फायर का जो है ये डायग्राम दिखाया गया है, इसमें क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैचेस फायर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जो सूखी घास होती है उनमें आग लग जाती है। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड टू द ट्रीज़, और ग्रास से ये जो आग है वो ट्रीज़ में चली जाती है। एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज़
ऑन फायर, और थोड़ी ही देर में क्या हो जाता है, पूरे फॉरेस्ट में हमको आग ही आग दिखाई देती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर, और इस फायर को जो है कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। अब यहाँ से देखेंगे, डू दिस एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैचेस फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो क्या अभी जो आपने पीछे देखा, तो क्या उससे ये पता चलता है कि अलग अलग सब्सटेंस जो हैं अलग अलग टेम्परेचर पे जो है आग को कैच करते हैं, उसमें जो अलग अलग टेम्परेचर पे आग लगती है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इज इग्निशन टेम्परेचर। तो ऐसा कम से कम ऐसा टेम्परेचर, मतलब ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस जो जलने लगे उसको हम लोग उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो ये इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन हो गई। कैन यू टेल नाउ वाई ए मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन। क्या आप ऐसा बता सकते हैं कि जो मैचस्टिक है, जिससे कि हम हर एक चीज़ को आसानी से जला सकते हैं, उसमें अपने आप से आग नहीं लगती है रूम टेम्परेचर पे। वाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट। तो अगर उस मैचस्टिक को हम उसके साइड में जो है, मैचस्टिक का जो साइड होता है उसमें अगर हम रब करें तो वो क्यों जलने लगती है, यहाँ पे पूछा गया है। तो अब आगे देखते हैं। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। तो कह रहे हैं हमको इस जब हमने पढ़ा तो ये पता चला कि जो combustible substance होते हैं कैन नॉट कैच फायर, वो तब तक फायर आग नहीं पकड़ते हैं, और बर्न या फिर वो तब तक नहीं जलते हैं एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है उसके इग्निशन टेम्परेचर से जो है बहुत कम होता है। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जो हमारा कुकिंग ऑयल होता है उसमें भी आग लग जाती है। व्हेन ए फ्राइंग पैन इज़ केप्ट फॉर ए लॉन्ग ऑन बर्निंग स्टोव। जब फ्राइंग पैन को हम बहुत देर तक जलते हुए स्टोव में रख दें तो जो हमारा ऑयल होता है उसमें भी आग लग जाती है। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैचेस फायर। केरोसिन ऑयल और जो वुड होती है डू नॉट रिएक्ट विथ फायर ऑन देयर ओन। वो अपने आप उसके पास आग ना लाएं तो अपने आप जलती नहीं है रूम टेम्परेचर पे। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड, लेकिन जब केरोसिन ऑयल को जो है हीट किया जाता है, इट विल कैचेस फायर, तो उसमें आग लग जाती है। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड ए लिटिल, लेकिन अगर हम लकड़ी को थोड़ा सा भी गर्म कर देते हैं, इट वुड स्टिल नॉट कैचेस फायर, तो उसमें आग नहीं लगती है। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन दैट ऑफ द वुड। तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर है वो वुड से कम होता है। डज इट्स रिमेन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन। तो हमें केरोसिन को जो है स्टोर करने के लिए बहुत ही स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखते हैं कि ये वाला यहाँ पे जो ब्लॉग दिया है, यहाँ पे जो है मैचस्टिक की जो है हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो है मैचस्टिक को बनाया गया है। तो इसमें देखेंगे मोर देन 5000 ईयर्स एगो, 5000 साल से भी पहले की बात है कि जो पाइन वुड के जो छोटे छोटे जो पीस थे उसको क्या किया जाता था, डिप्ड इन सल्फर, सल्फर में डिप किया जाता था। वेयर यूज्ड एज मैचेस इन इजिप्ट, और इसको जो है मैचस्टिक बनाने में इसका इजिप्ट में यूज़ किया जाता था। द मॉडर्न सेफ्टी मैचेस वाज डेवलप ओनली अबाउट 200 ईयर एगो। द मॉडर्न सेफ्टी मैचेस, लेकिन आजकल की जो सेफ्टी जो मैचेस बनाई गई हैं वो 200 साल पहले ही बनाई गई हैं। अब ये कैसे बनाई जाती है इसको देख लेंगे। ए मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एक जो मिक्सचर होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का और पोटेशियम क्लोरेट, मतलब हमको किसका मिक्सचर लेना है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फास्फोरस, इन तीनों चीज़ों को लेना है विथ सम ग्लू, और उसको क्या करना है, ग्लू के साथ जो है मिक्स करना है। एंड स्टार्च, और कुछ स्टार्च लेना है। वॉज अप्लाइड ऑन द हेड, और इन सबको कहाँ ऐड करना है, उसके हेड के ऊपर जो है ऐड करना है। व्हेन स्ट्रक अगेन ए रफ सरफेस, और उस मैच स्टिक को अगर हम एक रफ स्टिक के ऊपर जो है घिस देते हैं, वाइट फास्फोरस गॉट इग्निटेड ड्यू टू द हीट, जो उसमें वाइट फास्फोरस लगा था वो क्या होता है, इग्निशन के कारण वो क्या होता है, जलने लगता है, मतलब जैसे हम उसको जो जला के देखते हैं। हाउएवर वाइट फास्फोरस proved to be dangerous both for workers involved in the manufacturing of matches and for user। तो लेकिन बाद में ऐसा देखा गया कि इसमें जो वाइट फास्फोरस यूज़ हो रहा था वो जो है जो
मतलब इसका मैन्युफैक्चर है उसके लिए भी और जो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उन दोनों के लिए ही नुकसानप्रद था। These days the head of the safety matches contain only antimony trisulfide and potassium chlorate। लेकिन अब आजकल के दिनों में जो मैच स्टिक बनाई जा रही हैं उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास, और जिसमें हम उस तीली को रगड़ते हैं वो क्या होता है, पाउडर्ड ग्लास होता है, एंड ए लिटिल रेड फॉस्फोरस, और थोड़ा सा उसमें रेड फॉस्फोरस होता है, विच इज़ मच लेस डेंजरस व्हेन द मैचेज इज स्टक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस। जब माचिस को हम किसी भी रफ सरफेस से जो है रब करते हैं, सम रेड फॉस्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट, तो जो कुछ रेड फॉस्फोरस जो हमने यूज़ किया था वो वाइट में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट फॉस्फोरस में। दिस इमीडिएटली रिएक्ट विद द पोटेशियम क्लोरेट इन द मैच स्टिक। तो ये जो वाइट फॉस्फोरस है ये तुरंत ही पोटेशियम क्लोरेट के साथ क्या होता है, रिएक्ट हो जाता है, जो कि कहाँ लगा होता है, उसके हेड पे लगा होता है, टू प्रोड्यूस इनफ हीट, जिससे कि इनफ हीट प्रोड्यूस हो जाती है, टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, जिससे कि एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो है जलने लगता है, एंड स्टार्ट कंबंशन, और जो है कंबंशन हो जाता है। तो इस चैप्टर को आज अभी हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है हमारा जो एक्टिविटी 6.4 से हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जहाँ तक अभी हमने आपको पढ़ाया है अब उसको अच्छे से समझिएगा, अपने बुक से रीडिंग भी लगाइएगा, और मेन जो पॉइंट्स हैं उसको लर्न करने की कोशिश करिएगा। और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।